जब कभी भी आप कहीं फिल्म की शूटिंग होते हुए देखते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी लाइट्स, बड़ा सा कैमरा और काफ़ी संख्या में वहाँ काम करने वाले लोग आपको दिखते हैं और आप ये जान लेते हैं कि ये फिल्म की शूटिंग हो रही है। लेकिन वहाँ एक और ऐसी चीज़ होती है जो इस बात को पुख्ता करती है कि हाँ, यहाँ फिल्म की शूटिंग ही हो रही है, और वो होता है क्लैपबोर्ड। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। हाँ युवा दोस्तों, आज मैं आपको उसी खास चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी क्लैपबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं कि शूटिंग के वक्त उसका क्या काम होता है और ये कि इसकी कलाकारों के लिए क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है इसका, यानी क्लैपबोर्ड का महत्व एक फिल्म की शूटिंग के लिए क्या होता है। वास्तव में बहुत होता है। वैसे तो मुख्य रूप से इसका उपयोग ऑडियो और वीडियो को सिंक्रोनाइज करने, एडिटिंग में शॉट की पहचान करने और फिल्म की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए होता है। क्लैपबोर्ड पर सीन नंबर, टेक नंबर से एडिटर महोदय के लिए वीडियो और अलग रिकॉर्ड की गई ऑडियो को सही क्रम में जोड़ने में बहुत मदद मिलती है। ये एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। देखिए, थोड़ा और मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फिल्म की शूटिंग के दौरान वीडियो और ऑडियो, यानी जो आप संवाद बोलते हैं, वो अलग अलग रिकॉर्ड होता है। क्लैपबोर्ड का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि एडिटिंग के समय दोनों को आसानी से एक साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि क्लैप के बजने की आवाज वीडियो और ऑडियो के एक साथ रिकॉर्ड होती है। इसलिए शूटिंग के समय जो संवाद बोला गया है वो ऑडियो वीडियो में आपके हिल रहे होठों यानी लिप्स से सही मिलान हो जाता है और एडिटर को रेफरेंस ऑडियो एडिटिंग के लिए उपलब्ध हो जाती है। और वो रेफरेंस वॉइस जो होती है वो, और वॉइस डबिंग में उस रेफरेंस ऑडियो का जो सहारा पायलट ऑडियो के लिए लिया जाता है वो बहुत जरूरी होता है। ये एक फिल्म मेकिंग की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर ऑडियो और वीडियो में आपका लिप्स सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो फिर एडिटिंग रेफरेंस ऑडियो और पायलट ऑडियो में दिक्कत हो सकती है। यही नहीं, क्लैपबोर्ड में शूटिंग डेट, सीन नंबर, टेक नंबर, शॉट नंबर। अब आप पूछेंगे ये टेक नंबर क्या? टेक का मतलब जैसे आप कोई शॉट देने जा रहे हैं और वो ओके नहीं हुआ, आप फिर देते हैं तो टेक 1 हो गया, टेक 2 हो गया, टेक 3 हो गया। मतलब जब तक वो ओके नहीं होगा उतना टेक आप देते चले जा रहे हैं और डायरेक्टर साहब उसको नोट करते जा रहे हैं। वास्तव में कंटिन्यूटी शीट में भी नोट होता है और साथ ही साथ आपके इस क्लैपबोर्ड में भी नोट होता है, जिससे कि एडिटर फाइनल शॉट ही एडिटिंग के लिए निकाल के रखता है। ठीक है, यही नहीं, क्लैपबोर्ड में सारी जानकारी होने के बावजूद कभी कभी ये होता है कि सिंक नहीं होता है और एडिटर महोदय को बहुत दिक्कत होती है। जबकि अगर सब कुछ सही रहे तो शॉट्स ढूंढने में मदद करता है ये, जिससे एडिटिंग की प्रक्रिया तेज और कुशलता से होती है। मैंने बार बार कहा है कि अपने युवा कलाकारों से कि आप बिल्कुल जैसे कैमरा टिप्स मैंने कुछ एक बताया आपको कि कौन कौन से शॉट्स होते हैं, उसमें आपको क्या करना है। एडिटिंग भी आप जाके एडिटिंग टेबल पे बैठिए, एडिटर के पास बैठिए, जो भी आपके जानने वाले हैं, आप देखिए एक फिल्म कैसे एडिट होती है। ये आपके काम को बहुत महत्व देगा। खैर, मैं अभी आपको क्लैपबोर्ड के बारे में बता रहा हूं। हाँ,
वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि आजकल डिजिटल क्लैप बोर्ड का उपयोग भी शुरू हो चुका है, जो टाइम कोड जनरेटर के साथ काम करते हैं, जिससे ऑडियो और वीडियो को सिंक्रोनाइज करना और भी आसान हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक एक्टर से इसका क्या संबंध है? आप तो एक्टिंग करने जाने वाले हैं, आप तो एक्टिंग करते हैं, तो आप कहेंगे कि इससे हमसे क्लैप बोर्ड से क्या मतलब है? मतलब है बेटा, मतलब है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वास्तव में क्लैप बोर्ड बजने के बाद एक्टर अपने संवाद की लाइंस और एक्शन या रिएक्शन जो भी आपको कहा गया है वो शुरू करते हैं। अब मान लिया कि जैसे क्लोज अप शॉट है, तो क्लैप बोर्ड बिल्कुल आपके चेहरे के सामने, यानी एक्टर के बहुत करीब चेहरे के सामने रखा जाएगा, ताकि दोनों को ठीक से कैप्चर किया जा सके। ये एक कह लीजिए तो ऐसी चीज है कि इस पर अमूमन आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आपको सिर्फ एक्टिंग के बारे में ही बताया जाता है, या जगह जगह वर्कशॉप में या इधर उधर। लेकिन क्लैप बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्लैप बोर्ड की इन बारीकियों को आपको सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो युवा दोस्तों, आज हमने आपको शूटिंग पर क्लैप बोर्ड का क्या महत्व है आपके लिए वो बताया। अगले एपिसोड में ऐसी ही और एक अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आप देखते रहिए शैलेश प्रॉम्प्टर। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड मुझे समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को नमस्कार।